हेलो, स्वागत है आप सभी का और के क्लासेस में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में यदि आपको क्वेश्चन दिया रहे कि एक त्रिभुज है और उसके कोऑर्डिनेट की मध्य बिंदुओं से अगर दूसरा कोई त्रिभुज बनता है तो उसके क्षेत्रफल को किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिया हूँ, देखिए ये बहुत बार पूछा जा चुका है। शीर्षों 0,1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले शीर्ष दिया हुआ है त्रिभुज का, तो लाइन से एबीसी मान लेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक, बना लेते हैं त्रिभुज जिसका शीर्ष ये है। तो इसका शीर्ष क्या होगा, ये 0,-1, 2,1, ये 0,3। ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक, ये दो ज्यादा बराबर। ठीक, अब बोल रहा है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से। यहाँ देखो ये मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं सबको पता होगा, पिछली क्लास में बताए थे मध्य बिंदु। तो ए और सी के बीच में मैं मान लो यहाँ पर कोई मध्य बिंदु एम मान लेता हूँ, यहाँ पर कोई एन मान लेता हूँ और यहाँ पर पी मान लेता हूँ। ठीक, एम का मध्य बिंदु एम, मध्य बिंदु एम, इसमें इसको ऐड करेंगे, आएगा क्या 0 + 0/2, 3 में -1 को ऐड करो, 3 - 1/2 कितना आएगा 0, 1 यही आएगा, तो जाएगा 0, 1। ऐसे ही मध्य बिंदु एन, मध्य बिंदु एन फाइंड करते रहिए आप लोग। प्रीवियस वालों को आ रहा होगा सब। एन 2 + 0, चलो 2 + 0/2, 1 - 1/2, यह आएगा 1, 0। ठीक है, यहां लिख दो 1, 0। मध्य बिंदु पी के लिए, मध्य बिंदु पी के लिए जोड़ दो 0 + 2/2, 0 + 2/2, 3 + 1/2 कितना आ जाएगा, ये 1 और ये वाला 3 + 4/2 यानी कि 1, 2। लिख लो 1, 2, यही आएगा ना जी, यही आएगा। अब ये वाला यहां से यहां मिला दीजिए, इसको यहां से ये यहां से, ये देखो यहां त्रिभुज एक बन गया, अंदर बन गया ना। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, फिर इस त्रिभुज बड़े वाले का, फिर उसके बाद से हम लोग अनुपात। तो सबसे पहले त्रिभुज एम एन पी का फाइंड कर लेते हैं। त्रिभुज एम एन पी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सब लोग पढ़े हैं 1/2। दो मेथड बताया था, एक सिंपल और एक अल्टरनेट। तो अल्टरनेट को नहीं, सिंपल लिख चलो x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, यही होता है। यम वाला निकाले हो तो इसको मानो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ऐसे npm लिख चलो, सॉरी npm लिख चलो, npm। ठीक, तो यहाँ पर मिल रहा है ना, ऐसे करके। ठीक है, अब चलो x1 क्या है 1/2, x1 क्या है 1, चलो y2 कहाँ है 2, चलो y2 हो गया 2, माइनस y3 क्या है 1 प्लस x2 क्या है 1, यहां पर 1 लिखेंगे, y3 क्या है बेटा 1, y1 क्या है 0 लिखो,
प्लस x3 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई कहीं भी पूरा जीरो, ठीक। अब यहाँ 1/2, दो में से एक गया एक, एक का गुणा एक में एक, प्लस एक का गुणा एक में एक, 1/2 इंटू 1/2, दो से दो कैंसिल, बचेगा एक वर्ग इकाई। इसको नोट डाउन करो, समझ गए होगे आप लोग, बहुत क्वेश्चन इस पे हम लोग किए हैं, बहुत ज्यादा। एक और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहां भी फार्मूला लिख लो, जैसे जैसे फार्मूला लिखेंगे सारा याद रहेगा हम लोग को। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फार्मूला पढ़ो भैया, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। थोड़ा सा दिक्कत होगा लाइट वगैरह का, तो प्रैक्टिस बढ़ा के इसको देखना, अगले हफ्ते से डिजिटल बोर्ड लगा दूंगा, तब दिक्कत नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर x1 इसको मानेंगे x1 x2, सॉरी x1 y2, x2 y2, x3 y3, ठीक है। चलो भैया x1 क्या है, जीरो, यानी कि पहला टर्म जीरो मिलेगा, चलो डायरेक्ट करते हैं, पहला टर्म जीरो मिलेगा। दूसरा देखो x2 क्या है, 2 है, चलो इसमें कुछ मिलेगा सर, ये 2 है। y3 कितना है, 3 है, y3 यहाँ पर 3 और y1 यहाँ पर +1 -1, तो y3 हमारा 3 है, चलो y1 कितना, -1, माइनस माइनस यहाँ भी माइनस, +1, ठीक है। एंड प्लस x3 कितना है बच्चा, 0, पूरा टर्म 0, 1/2, 3 1 4, 4 दूनी 8 बराबर 4 वर्ग इकाई। यह आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का, ठीक है, इतना हमको मिल गया। अब बोला है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, यानी कि इसके साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात में चलो लिखते हैं, इसलिए देयरफॉर अनुपात, त्रिभुज का अनुपात लिखो, त्रिभुज का अनुपात, दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे और जो ज्ञात किए हैं उसको ऊपर, तो त्रिभुज एनपीएम का क्षेत्रफल, त्रिभुज एनपीएम का क्षेत्रफल। देखो बोला था इस क्षेत्रफल का दिए हुए, तो इस क्षेत्रफल का दिया हुआ क्या था बेटा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एनपीएम का 1 और इसका 4 वर्ग इकाई आएगा। सब लोग ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन 100% आएगा। पहले इसका फाइंड करेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, फिर दोनों का अनुपात ले लेंगे। त्रिभुज का जो भी फार्मूला था, ये सारी चीजें पीछे बताई जा चुकी हैं, प्रीवियस क्लास देखिए और इसको समझिए। ऐसे कुछ और वीडियोस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।